हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ आप सबको मेरी तरफ से। तो देखिए, मैंने पूजा कर लिया है। अब मैं दे रही हूँ सूरज को अर्घ्य और तुलसी की पूजा भी हो गई है मेरी। और अब मैं करूँगी पूजा, आरती वगैरह सब कुछ यहाँ पे बैठ के पढ़ूँगी मैं। और ये है मेरी चूड़ियाँ जो कि मैं शाम को पहनने के लिए लेके आई थी, लेकिन मैंने दिन में ही पहननी थी। कान के ये मेरा करवा है। इस बार मुझे काफ़ी अच्छा करवा मिला, बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ था, बहुत सुंदर लग रहा था। ज़्यादा शॉपिंग मैंने नहीं की है। और ये मेरी कुर्ती, इस बार मैंने नई ड्रेस नहीं बनवाई है, जो पहले की थी वही पहनने वाली हूँ मैं। और ये देखिए मेरी मेहंदी, और मैंने चूड़ियाँ ना सुबह ही पहन ली थी। मेरी मेहंदी हर बार तो वैसे अंकी लगा के देती है, इस बार लेकिन मैंने खुद ही लगाई। बुलाया था मेहंदी वाली को, लेकिन वो आई नहीं, उसको टाइम नहीं था। तो फिर मैंने देखिए खुद से ही लगा लिया। और उल्टे हाथ में मैंने रात को लगाई थी और ये बाकी मैंने सारी दिन में लगाई थी। और आज ही करवा चौथ है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी डेज़ी के लिए चावल, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर ना बहुत गर्म होते हैं तो वो खाती नहीं है, तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह जल्दी पहले उसके लिए चावल बना देती हूँ, उसके बाद फिर नाश्ता बनाऊँगी। तो देखिए डेज़ी को ट्रीट मिल रही है यहाँ पे। बहुत खुश हो जाती है, जैसे उसको बिस्किट देते हैं ना, बहुत खुश होती है, एकदम भाग के आती है खाने के लिए। और देखिए डेज़ी के चावल भी बन गए हैं। अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो जल्दी से नाश्ता बनाते हैं। दही और पराठा दूंगी मैं। बीजी तो पराठा नहीं खाती हैं, जिसमें आपको पहले भी बताया था कि वो नहीं खाती हैं, उनको रोटी बना के देते हैं। तो रोटी बना दूंगी उनके लिए, और हस्बैंड के लिए पराठे बनाऊंगी। और यहाँ पे ना बीजी जो हाउस हेल्पर आती है उससे बस बातें करती रहती हैं, उसको समझ में भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी उससे बातें करती हैं। उनको लगता है कि मैं बोलूँगी तो बस उसको समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो चलिए अब मैं करती हूँ डस्टिंग। और दीपा बाहर की क्लीनिंग कर रही थी, तब तक मैं ना घर की डस्टिंग कर लेती हूँ। फिर उसके बाद वो पोछा वगैरह लगाती है पूरे घर में। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब मैं किचन में क्लीनिंग करूँगी, डस्टिंग करूँगी यहाँ पे। और ये वाला सूट ना मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। पहले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जब मैंने ख़रीदा था ना तो मुझे बहुत कम पसंद आ रहा था। मैंने इसको रिटर्न भी कर दिया था, लेकिन फिर वापस से ले लिया। और फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब ऐसा वो नहीं हो रहा है मुझे कि मैंने क्यों लिया। जबकि मैं ना मतलब इस तरह के ऑल ओवर सूट बहुत कम पहनती हूँ। मैं मैचिंग मतलब सूट पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ, या फिर लेगिंग कुर्ती इस तरह से ज़्यादा पहनती हूँ। ऑल ओवर सूट मुझे बहुत कम पसंद आता है, लेकिन मुझे ये वाला सूट काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब इसका प्रिंट वगैरह भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और स्टिचिंग भी काफ़ी अच्छी हुई है इसकी। तो देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए अभी करते हैं डस्टिंग फ्रिज के ऊपर की। वैसे तो डेली होती है, लेकिन आज क्या है कि फ्री टाइम ज़्यादा होता है ना, तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा डीप क्लीन कर लेते हैं। और सारा सामान हटा के मैंने अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया। इसके बाद पूरी किचन जो है उसको साफ़ करूँगी। और ये जो कैबिनेट वगैरह है ना, इनको भी मैंने पूरा अच्छी तरह से साफ़ किया था। हालांकि ना बीच बीच में दीपा साफ़ कर देती है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे एक बार खुद से क्लीन करना चाहिए। और इस पर हाथ लग जाते ना तो वैसे तो दिखाई नहीं देते, डार्क कलर है, लेकिन फिर भी थोड़ा ऑयली ऑयली हो जाता है कई बार। तो मैंने सोचा कि इसको चलिए आज आराम से साफ़ करती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम था, ज़्यादा काम वैसे हैवी वाला तो कुछ नहीं करना था मुझे।
तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा बहुत किचन की क्लीनिंग करते हैं, तो वही मैं कर रही हूँ आज। इसके बाद मुझे बर्तन वगैरह साफ़ करने हैं क्योंकि नाश्ता हो गया है, और उसके बाद फिर ना खाने की तैयारी भी करनी है, लंच भी बनाना है मुझे। तो देखिए मैंने पहले ये सारा साफ़ किया है, और उसके बाद फिर करूँगी थोड़ी सी जो किचन की विंडो है ना, वो उसमें भी काफ़ी डस्ट हो जाती है। हालांकि छोटी सी विंडो है और उसमें ज़्यादा डस्ट होती है, पता नहीं क्यों मैं इसको ओपन भी नहीं करती हूँ, तो वो भी साफ़ करूँगी मैं। और मैंने सोचा ना विंडो साफ़ करने से पहले ना जो टब के अंदर बर्तन है उनको पहले लगा देती हूँ अपनी जगह पे, क्योंकि ऊपर से फिर धूल गिरेगी ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो पहले बर्तनों को अपनी जगह पे सेट कर देती हूँ। कुकर वगैरह थे वो सारे निकाल के मैंने पूरा टब खाली कर लिया, और अब उसके बाद फिर पहले जो विंडो को साफ़ करूँगी, क्योंकि काफ़ी धूल हो जाती है। हालाँकि मैं खोलती भी नहीं जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेकिन फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट हो जाती है। और किचन की विंडो है तो ऑयली भी ज़्यादा होती है, बस इसको मैं दूसरे तीसरे दिन ना साफ़ कर देती हूँ। तो ये ना एक रोटी बच गई थी सुबह, तो वही मैं ना बाहर कौवों को डालने के लिए जा रही हूँ। तो ये देखिए ये है ना गाड़ी का है, मतलब क्लीनिंग करने वाला, तो मैं उसको लेके आई थी क्योंकि ऊपर तक ना हाथ नहीं पहुंच रहा था। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छे से डस्ट निकल जाएगी, तो मैं इसी से साफ़ कर रही हूँ पहले। उसके बाद हल्का फुल्का जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचेगा ना कपड़े से साफ़ करूँगी। और विंडो भी साफ़ हो गई, मैंने हल्का फुल्का ना जो आर ओ है उसको भी साफ़ कर दिया, क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगी आज के दिन में। पूरा दिन भर बिना पानी के रहना होता है करवा चौथ के व्रत में, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा वो भी नहीं करूँगी। और वैसे भी ना गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि प्यास भी लग जा रही थी, तो मैं जल्दी से करती हूँ नाश्ते के बर्तन। देखिए 2 जन नहीं खाना खाया, लेकिन बर्तन फिर भी कितने सारे हो जाते हैं। अब फटाफट से करते हैं बर्तन क्लीन, और उसके बाद थोड़ा सा मुझे काम है वो करूँगी, और फिर दोबारा लंच की तैयारी भी करनी है मुझे। तो चलिए आप करिए वीडियो को एंजॉय, और चैनल को लाइक करना, और मेरे वीडियो को शेयर करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और पसंद आए ना तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा। चलिए करिए वीडियो को एंजॉय। और ये कुछ ना सामान आया था, हमारे पड़ोस में जो रहती हैं उनकी कोई फ्रेंड है, तो वो दे के गई हैं। ये देखिए मिठाई दे के गई हैं, मतलब खूब बड़ी सी पोटली बना के उन्होंने सबको दिया है जो मतलब उनकी पहचान वाले थे। मेरी तो पहचान नहीं थी, लेकिन जो हमारे पड़ोसी हैं उन्होंने बताया कि वो भी करवा चौथ रखती हैं, तो उन्होंने भी मुझे दिया था। और ये देखिए एक लोटा भी दिया है जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं सोच रही थी कि मार्केट से ख़रीद के लाऊंगी, लेकिन चलिए अभी मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए सब सामान जो भी 16 श्रृंगार का सामान होता है वो सब कुछ दिया है। क्लचर, मेहंदी, तेल, नेल पेंट, बिंदी, पाउडर, क्रीम, रुमाल कंघी, देखिए क्रीम है, मतलब हर एक चीज़ है जो भी हमें लगती है। देखिए शीशा भी दिया है, और कितना सुंदर है छोटा सा, मतलब बहुत अच्छा लगा। देखिए हर एक चीज़, फेस वॉश है, फिर बिंदी है, कान के लिए बालियाँ भी दी हैं, सिंदूर है, लिपस्टिक है, मतलब हर एक चीज़ उन्होंने मतलब याद कर कर के डाला था। काफ़ी बड़ी मतलब जो पोटली बना के उन्होंने भेजी थी। और देखिए ये सब देखने के बाद ना मैं फिर से लग गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, और मैंने आटा लगाया अभी थोड़ी देर पहले ही, और बनाई है तोरी की सब्ज़ी। वैसे मन मेरा भी बहुत था, जिस दिन तोरी खरीद के लाए थे ना तो मेरा बहुत मन था कि तोरी बना के खाऊंगी, लेकिन चलिए आज हस्बैंड के लिए और बीजी के लिए मैंने बना दी, तो उन दोनों को हो जाएगा, बहुत अच्छा है। पहले मैं सोच रही थी कि चावल बनाती हूँ, लेकिन बीजी भी कभी कभी मतलब चावल नहीं खाती हैं, वैसे तो वो खा लेती हैं, लेकिन कभी कभी उनका मन भी नहीं होता कि चावल नहीं खाने। तो मैंने सोचा कि चलिए तोरी में अच्छा है, तोरी के साथ रोटी बना दूँगी तो हो जाएगा। देखिए आप फटाफट से बनाते हैं गर्मा गर्म रोटी उनके लिए, और उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, और फिर शाम की तैयारी करेंगे। कथा पढ़नी होती है 4 बजे, तो उसकी तैयारी करूँगी मैं। और इस बार की करवा चौथ ना बहुत बहुत ही ज़्यादा सिंपल हुई है मेरी, मतलब ऐसी करवा चौथ मैंने शायद पहली बार ही की होगी शादी के बाद। मतलब हर बार आपने देखा होगा, मैंने ब्लॉग में भी शेयर किया, बहुत अच्छे से करवा चौथ जाती है, लेकिन इस बार की करवा चौथ बहुत ज़्यादा सिंपल थी। और इतनी अभी पड़ोस में पहचान भी नहीं है, तो ज़्यादा मतलब कुछ किया भी नहीं, और अंकी भी नहीं थी मेरे साथ। जैसे बच्चे होते हैं ना तो थोड़ा मतलब मन थोड़ा ये होता है कि चलिए हाँ जी मार्केट भी जाके आते हैं, शॉपिंग करके आते हैं, तो कोई था भी नहीं पड़ोस वालों से। मैंने जैसे आपको बताया कि ज़्यादा पहचान भी नहीं थी, लेकिन हाँ चलिए जैसी भी गई अच्छा है, व्रत हो गया अच्छे से, पूरी मन से श्रद्धा से।
और इस बार ना ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं की है, क्योंकि नई नई मार्केट है तो कुछ मिल भी नहीं रहा था मुझे और पता भी नहीं चल रहा था। मतलब हर एक चीज़ के लिए पूछना पड़ रहा था, चूड़ियों के लिए, फूलों के लिए, हर एक चीज़ के लिए पूछ पूछ के जाना पड़ रहा था। और हर बार क्या होता है कि मैं और अंकी जाके ना मार्केट से अपने आप ही शॉपिंग करके आ जाते हैं। इस बार ना हस्बैंड के साथ जाना पड़ रहा था, तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था उनको बार बार बोलना कि ये चीज़ रह गई है, इस चीज़ के लिए जाना है। हालांकि उनको भी इतना पता नहीं था मार्केट का, लेकिन चलिए फिर भी जैसे तैसे करके हमने जो भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी कर ली। और हाँ, यहाँ पर फैनियाँ भी मिल गई, मुझे बहुत मतलब खुशी हुई। मुझे लगा नहीं था कि मिलेंगी, लेकिन जो पड़ोस में रहती है भाभी, उन्होंने बताया कि मिल जाती हैं यहाँ पर, तो उन्होंने मुझे ला के दे दी थी। और जो शाम की कथा थी ना, जो 4 बजे कथा पढ़ते हैं करवा चौथ की, वो हमने सामने वाले भाभी हैं उनके घर पे जाके पढ़ी थी। और 2-3 ही लेडीज़ थी, हम लोग ज़्यादा नहीं थी। और अब आ गया वो वाला टाइम, चाँद निकल गया था और देखिए मेरी पूजा भी शुरू हो गई है। और बैक साइड से बहुत अच्छा चाँद दिखाई दे रहा था, मतलब ज़्यादा छत पे या कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं थी। और चाँद की पूजा मैंने कर ली थी। और अब आगे का जो भी होता है वो सब करूँगी, उसके बाद दूँगी अर्घ्य चाँद को। और बस इस बार की जो करवा चौथ है वो बहुत अच्छे से गई है। खूब मन से मैंने व्रत किया था और सारे जो भी रिचुअल होते हैं वो अच्छे से किए। चलिए अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिए अभी अर्घ्य दूँगी और उसके बाद फिर हम खाना खाएंगे। तो इस तरह से मनाया मैंने इस बार का करवा चौथ। आप लोगों ने किस तरह से मनाया मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट में। और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आज रात को खाने में मैंने बनाए थे साबुत उड़द की दाल, चावल, रोटी और फैनियाँ बनाई थी मैंने। हमारे यहाँ पे ना सुबह में भी फैनियाँ खाते हैं, मतलब सरगी में फैनियाँ खाते हैं, मतलब रिचुअल है हमारे यहाँ का। बहुत मतलब मानते हैं उस चीज़ को कि खाते हैं सुबह दूध के अंदर हल्की सी उनको फ्राई करते हैं, फिर दूध डाल के उनको इस तरह से बनाते हैं। तो वही मैंने रात को भी बनाई थी। और देखिए अब मैं यहाँ पे मतलब अच्छी तरह से चाँद को देखूँगी, जो भी मेरी मन की मुराद है उसको मांगूँगी और यही बोलूँगी कि नेक्स्ट टाइम जल्दी से आना। चलिए तो अब करती हूँ व्लॉग का एंड और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।